जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए आगामी 2 दिनों तक भारी से लेकर अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिनों तक भारी से लेकर अति भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। विभाग की माने तो कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में रायगढ़ और जसपुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना, साथ ही कोरबा जांजगीर में 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश से सीमांत भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। इन जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बात करें सरगुजा और बलरामपुर की तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही बलौदाबाजार और बिलासपुर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक होने की भी संभावना है। 3 अक्टूबर को बस्तर बंद रहने का आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर आने वाले हैं। कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है, पीएम को यहां जुमलेबाज करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर दौरे से पहले कांग्रेस ने बड़ी चुनावी चाल चल दी है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जगदलपुर के लालबाग मैदान में चुनावी जनसभा आयोजित करने वाले हैं और इसी दिन कांग्रेस ने बस्तर बंद का आह्वान कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आए थे और फिर झूठ परोसकर चले गए। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर को नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन करने और उसे निजी हाथों में सौंपने के लिए बस्तर आ रहे हैं। गणेश विसर्जन की झांकियों को लेकर के चाकू, ब्लेड और कैंची लेकर के तकरीबन 52 बदमाशों को जो है पुलिस ने दबोच लिया, जो कि यहां झांकी में सम्मिलित होने पहुंचे हुए थे। ये सभी हथियार लेकर बीती शाम को निकाली गई गणेश विसर्जन झांकी में पुलिस ने तकरीबन 52 बदमाशों की गिरफ्तारी की है। थाने और चौकियों में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त स्टाफ की टीम ने 12 विशेष टीम ने इन बदमाशों को चाकू, ब्लेड और कैंची समेत अन्य धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि रायपुर पुलिस अधीक्षक ने झांकी से पहले गुंडा बदमाशों, आपराधिक और शरारती तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद गणेश विसर्जन झांकी गुजरने वाले मार्ग के प्रमुख शहरों, मुख्य चौराहों, इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों, अंदर के तंग गलियों में पुलिस ने विशेष टीम तैनाती की थी। इस दौरान बदमाशों की संदिग्ध गतिविधियों के बाद इनको पकड़कर तलाशी ली गई तो इनके पास से हथियारों की बरामदगी हुई है। शासन प्रशासन की समझाइश का अभी भी कोई असर देखना नहीं मिल रहा है, क्योंकि नारायणपुर ट्रक यूनियन संघ ने अभी भी नेशनल हाईवे 30 पर 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से चक्का जाम की स्थितियां निर्मित हो गई। खबर केसकाल से आ रही है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 केसकाल में पिछले 2 घंटे से नारायणपुर ट्रक यूनियन संघ का प्रदर्शन जारी रहा और ऐसे में धरना स्थल से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई। ट्रक यूनियन के सदस्यों का कहना है कि जब तक प्रशासन की ओर से हमें वाहनों को डायवर्ट करने का कोई लिखित आदेश नहीं दिया जाता है, हमारा ये चक्का जाम जारी रहेगा। इधर केसकाल एसडीएम शंकर लाल सिन्हा और एसडीओपी भूपेश सिंह मौके पर पहुंचे, जहां लगभग आधे घंटे तक यूनियन के लोगों से बातचीत करके स्थितियां सामान्य करने का प्रयास किया गया, लेकिन यूनियन प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती है। छत्तीसगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर समिति की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जहां समिति ने 19 करोड़ का बजट इस नवरात्रि के लिए पेश किया है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर के व्यवस्थापन कार्य करने के लिए हर वर्ष 3 वर्ष में चुनाव किया जाता है, जिसमें 15 व्यक्तियों का समूह बनाकर 2 समूह चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जो समूह चुनाव जीत कर आता है वह बहुमतों के आधार पर मंदिर में अपनी सेवा प्रदान करता है और इसी क्रम में मातेश्वरी सेवा दल चुनाव में जीत हासिल कर चुका है। वर्तमान निर्वाचित समिति में अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया है कि मंदिर समिति के चुनाव में मतदान करने शहर के आम निवासी जो कि सनातन धर्म को मानते हैं, उनको सदस्य बनाया जाता है और सदस्यों को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है, जैसे संरक्षक श्रेणी, आजीवन श्रेणी और साधारण श्रेणी।
हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने 35 सदस्यों ने अपनी गिरफ्तारी देकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने विरोध जताया है। दरअसल गौरतलब है कि एयरपोर्ट के विकास के लिए अतिरिक्त जमीन का मामला और महानगरों तक सीधी उड़ान का मामला अभी कुछ केंद्र सरकार के पॉजिटिव रुख न होने की वजह से अटके हुए हैं। इन मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी मांगों को उठाने के लिए समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूर्व संपर्क कर बिलासपुर समय मांगा तथा परंतु कोई प्रतिसाद नहीं मिलने पर गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया। धरना स्थल पर हुई सभा में हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति और सहयोगी संगठनों जैसे जिला अधिवक्ता संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके अलावा IMA और व्यापारिक संगठनों ने एक साथ केंद्र सरकार के द्वारा बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट के विकास और बिलासपुर में महानगरों तक सीधी उड़ान संचालित न होने का जिम्मेदार ठहराया। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में बस्तर बंद का आह्वान किया गया है। इसमें कांग्रेस, सर्व आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने भी अपना ऐलान कर दिया है। बीजेपी का इस पर पलटवार भी सामने आ रहा है। दरअसल सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ समेत मिलकर 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का आह्वान कर रहे हैं और नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध समेत अपनी कुल 4 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने भी बंद का ऐलान किया है। ऐसे में 2 अक्टूबर को नगरनार में रैली निकाली जाएगी और आज के दिन जो है रैली निकालने के बाद आगामी कल के दिन बस्तर बंद का आह्वान किया जाएगा और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर भी आ रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने जगदलपुर में बैठक करी और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण न करने, NMDC का मुख्यालय बस्तर लाने और स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता स्थानीय को देने की लागू करने और जाति जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर बस्तर बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई, जिसमें अजय माकन ने कहा कि एकजुटता के साथ होमवर्क किया जाए। अधिकांश नाम पर अभी आम सहमति ही बन पाई है। दरअसल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक बीते दिन संपन्न हुई कांग्रेस के राजीव भवन मुख्यालय रायपुर में, जहां बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन किया गया और सभी 90 सीटों के लिए प्रत्याशी के नामों पर चर्चा की गई, जिसे कांग्रेस जो इलेक्शन कमेटी है उन्होंने भेजा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में अधिकांश नामों पर सहमति बन चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगेगी, जिसके बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी होगी। बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि 90 सीटों के टिकटों पर विस्तार से चर्चा हुई है और एकजुटता के साथ होमवर्क यहां इलेक्शन कमेटी ने किया है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ के नेता भी यहां पहुंचे। टिकट को लेकर के मंथन हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीते दिन बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत किए। इस बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह और OP चौधरी समेत कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां बीती रात को ये सभी नेता अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से एयरपोर्ट पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत कोई यहां पर नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त 6000 से अधिक शिक्षकों को यहां पर प्रशिक्षण दिया जाना है। दरअसल सत्र 2023 में नवनियुक्त 6000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार वर्तमान नियुक्त 6607 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इनमें 2496 सहायक शिक्षक, 3875 शिक्षक और 236 व्याख्याताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण 15 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में नवनियुक्त शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण 9 से 13 अक्टूबर को प्रस्तावित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCERT के द्वारा ये प्रशिक्षण कार्य आयोजित किया जाना है। UGC नेट 2023 के दिसंबर परीक्षा के लिए अब आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर रात 11:30 बजे तक रखी गई है। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नेट 2023 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया करनी शुरू कर दी है, जहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे समाप्त होने वाली है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन में सुधार के लिए कनेक्शन विंडो 30 से लेकर 31 अक्टूबर को ओपन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की शहर की घोषणा नवंबर के आखिरी सप्ताह में कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड दिसंबर के पहले सप्ताह से डाउनलोड किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मामले में कांग्रेस झूठी, OP चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से भी झूठ बोला गया।
कि जिम्मेदारों को क्लीन चिट दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि पीएससी की गड़बड़ियों को लेकर शिकायत मिलने पर कार्यवाही करने की बात कह करके कांग्रेस लगातार सरकार और उनके मंत्री एक बार फिर से झूठ परोस रहे हैं और प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएससी मामले में जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की गारंटी करने के बाद सुनिश्चित करने के बाद मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता विचलित हो चले हैं और अब फिर शिकायत नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छात्रों ने छत्तीसगढ़ की पीएससी घोटाले की पोल खोल दी। उनके नेता राहुल गांधी के सामने उनकी पोल खोलकर रख दी, लेकिन अपने पापों पर पर्दा डालते कांग्रेस के नेता झूठ का ढोल पीटने से बाज नहीं आए हैं। शहरी स्कूलों में स्वीकृत अधिक शिक्षक, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी रिक्त पद होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार और बुनियादी सुविधाएं मुहैया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के दावे को फर्जी बताया है। श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के नाकारापन के चलते बिलासपुर जिले में एक और जहां कुछ विद्यालयों में स्वीकृत सेटअप से अधिक शिक्षक पदस्थ होने और कुछ विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण शिक्षा के मूल उद्देश्यों का हासिल हो पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। वहीं आदिवासी इलाकों में करोड़ों रुपए खर्च करके जुटाई गई पीने के पानी की बुनियादी सुविधाएं भी दम तोड़ चुकी हैं। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने बताया कि बिलासपुर जिले के 4 विकास खंडों में कुल 210 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में 1876 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 54 स्कूलों में स्वीकृत सेटअप से 126 व्याख्याता ज्यादा हैं, जबकि टोटल बाकी बचे 80 स्कूलों में व्याख्याताओं के महज 174 पद अब तक खाली पड़े हैं। आवास न्याय योजना को लेकर खबर, जिसमें घोटाले की खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने कहा कि लिस्ट में कांग्रेस के नेताओं के बेटे, बेटी और रिश्तेदारोों के नाम है। आलीशान घर वाले अब गरीब बन चुके हैं, इंतजार में बेबस सिर्फ गरीब नजर आ रहे हैं। दरअसल आवास न्याय योजना के लिए चयनित हितग्राहियों की पहली लिस्ट जारी होते ही भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता रूप नारायण साहू ने कहा कि कांग्रेस नेता और उनके रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कोपरा की जारी सूची में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सूची में ज्यादातर नाम कांग्रेस नेता और उनके रिश्तेदारों के हैं। बीजेपी आवास न्याय योजना में घोटाले का आरोप लगा रही है। कोपरा के वंचित हितग्राही थानेश्वर साहू, दसरू यादव समेत अन्य ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायत में पूर्व से ही आवासहीनों की सूची मौजूद है और उन नामों की बजाय जारी सूची में संपन्न लोगों के नाम कैसे आ गए। नियमानुसार सूची भेजने से पहले इसे पंचायत के ग्राम सभा में अनुमोदन कराने का प्रावधान था, लेकिन नियमों को ताक में रख करके ये सूची भी मंजूरी दिलाई गई है। गौठान में गाय की मौत के मामले को लेकर के निगम की 2 टूक जो है सामने आ रही है, जिस पर निगम का कहना है कि 30 सितंबर को एक भी मौत नहीं हुई, सभी आरोप झूठे हैं और निराधार हैं, सर्व सुविधा युक्त है पूरी जगह। दरअसल रायपुर के जरवाए स्थित गौठान में 6 गायों के मृत हालात में मिलने को लेकर सियासी हंगामा जारी है। इस बीच रायपुर नगर निगम ने बीते दिन ये दावा किया कि 30 सितंबर को इस गौठान में एक भी गाय की मौत नहीं हुई है। साथ ही निगम ने ऐसे सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। रायपुर के जरवाए स्थित गौठान में बीते 3 दिनों से कुछ गायों की यहां पर जो बॉडीज मिलती नजर आई थी, जिसको लेकर भाजपा के नेता मुआयना करने पहुंचे थे, जहां की बदहाल स्थिति को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया था। साथ ही दोषियों पर एफआईआर करने की मांग को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था। और अब खबर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर, जो आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं अपने मजाकिया और कुछ अनोखे अंदाज को लेकर के। इसी कड़ी में जिले में गणपति विसर्जन के दौरान मंत्री कवासी लखमा जम करके डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों को मंत्री लखमा का ये अंदाज काफी पसंद भी आ रहा है। पुष्पाल इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर बच्चों के संग डांस करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके साथ कई लोग भी नाचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी कई दफा कवासी लखमा के डांस वीडियो भी देखने को मिलते हैं, जो लोगों को काफी पसंद भी आते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।